हेलो पाइसेस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। चलिए 2024 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि 2024 आपका कैसा रहेगा पूरा साल। देखिए मीन राशि, यहाँ पे ना मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के साथ प्लस टैरो कार्ड दोनों के साथ कॉम्बिनेशन के साथ रीडिंग बताऊंगी। जो एस्ट्रोलॉजी है वो आपको प्लेनेटरी पोजीशन बताएगी कि कौन से ग्रह एक्टिवेट हो रहे हैं और आपको उनसे क्या कुछ मिलेगा पूरे साल में। और जो टैरो कार्ड्स होते हैं वो एनर्जीज बताएंगी, यानी कि आपकी सोच क्या रहेगी, आप किस डायरेक्शन में एक्शंस लोगे, आप करोगे नहीं करोगे वो काम, वो टैरो कार्ड्स बताएंगे। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको प्लैनेट्स पता चलें कि आपके लिए कौन से एक्टिवेट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जो कार्ड्स निकाल के रखे हैं, एक्चुअल में मैंने शफल करके ही निकाले हैं। टाइम सेव करने के लिए आपके सामने नहीं निकालती हूँ। एक तो 5th हाउस एक्टिवेट हुआ है, एक्वेरियस राशि और वेस्ता का कार्ड है। यहाँ पे हमारे पास है वीनस, लिब्रा और 9th हाउस मीन राशि। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताती हूँ कि ये वाले जो कार्ड्स बोल रहे हैं ये पूरे साल के लिए ये मैंने निकाले हैं आपके। तो 5th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। 5th हाउस एक तो बच्चों का घर होता है, तो हो सकता है जो लोग मैरिड है, शादीशुदा लोग हैं, जो मीन राशि वाले शादीशुदा हैं, उनका अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर फोकस रह सकता है। देखिए हर किसी का ना अलग अलग एरिया रहेगा मीन राशि का। कुछ का हो सकता है बच्चों के ऊपर फोकस रह रहा है कि बच्चों को क्रिएटिव बनाना है या खुद को क्रिएटिव बनाना है, या तो ये चीज़ें हो सकती हैं। या बच्चों की पढ़ाई के ऊपर फोकस रह सकता है कि उनकी स्टडीज़ को बेटर करना है, उनको कोई स्किल्स आप सिखाते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रह सकती हैं। या आप खुद ही अपने लिए कोई स्किल्स को अपडेट कर रहे हो, ये चीज़ें भी रह सकती है। यानी कि कोई चीज़ पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, नॉलेज बढ़ा रहे हो। नॉलेज देखिए हर किसी की अलग अलग हो सकती है, या तो आप कोई बुक्स पढ़ रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप कोई यूट्यूब से कोई चीज़ नॉलेज गेन कर रहे हो, या इन जनरली आपका ज्ञान बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपको कोई गुरु की प्राप्ति हो सकती है। और 5th हाउस जो है कि लव रिलेशनशिप का भी घर है, और मेरे पास वीनस का भी कार्ड है और लिब्रा का भी कार्ड है मीन राशि। तो अगर मैं ये सारे कार्ड्स को कंबाइन करूँ तो बहुत सारे लोगों का, मीन राशि वालों का, मुझे ये दिख रहा है कि कोई लव रिलेशनशिप आपका इस साल स्टार्ट हो सकता है। यानी कि लव लाइफ आपकी स्टार्ट हो सकती है, कोई आपको पार्टनर मिल सकता है, यानी कि लव रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है। और उसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस भी रहेगा, ये चीज़ें भी बोलता है। और 5th हाउस है, हो सकता है आप अपने, यानी कि एक तो मैंने बच्चों का तो बता ही दिया कि बच्चों के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है, लव लाइफ के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है, कोई चीज़ पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, ये सारी चीज़ों को डिनोट करता है। और एक्वेरियस साथ में आया और विस्ता का कार्ड ये बोलता है कि आप साथ के साथ स्पिरिचुअल भी हो रहे हो। कोई आपको जैसे कोई गुरु मिल सकता है, यानी कि कहीं आप धार्मिक जगह पे ट्रैवल करके जा सकते हो, ये चीज़ें भी रहेंगी इस साल के लिए। या फिर आप गॉड के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इन्वॉल्व हो रहे हो, ऐसी सी एनर्जीज भी आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए क्वेरीज का कार्ड साथ में आया ना, ये कार्ड बोल रहा है कि किसी चीज़ से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हो। यानी कि इस साल में मीन राशि आप ना, ये दिख रहा है मुझे, ये कार्ड ये बोल रहा है कि कोई चीज़ जो आपको रोक रही थी, रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, पर्सनल लाइफ में हो सकती है, करियर में हो सकती है, लव रिलेशनशिप में हो सकती है। यानी कि आपकी ऐसी सी एनर्जीज रहेंगी कि किसी चीज़ में अगर आप बंधे हुए थे ना पीछे 2023 में, तो 2023 में आप उन बंधनों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, उनमें से आप फ्रीडम आपको मिलती हुई दिख रही है। यानी कि अगर कोई लव रिलेशनशिप आपको आप जकड़े हुए थे किसी में, तो हो सकता है आप उसमें से बाहर निकल रहे हो, उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। कुछ लोग हो सकते हैं कि कोई आपके थॉट्स थे, कोई विचार थे जिसमें से आप फ्रीडम चाहते थे, उसमें से आप बाहर निकल रहे हो। यानी कि ये पॉजिटिव सेंस में बोल रही हूँ कि जिन चीज़ों में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपको चीज़ें रोक रही थी, यानी कि लोगों के कारण, फैमिलीज के कारण, दुनिया के कारण, या आपके खुद के विचार के कारण, तो वो सारी चीज़ों को तोड़ के आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। और ये कार्ड ये भी बोलते हैं कि आपकी एनर्जीज ऐसी सी रहेंगी, आप जो भी पाना चाहते हो ना, जो भी करना चाहते हो 2024 में, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को यूज़ करोगे और टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए दिख रहे हो, वो चीज़ें हैं। और जो चीज़ें आपको रोक रही थी उनमें से आप बाहर निकलोगे, और अगर उसके खिलाफ भी आपको जाना पड़ेगा ना, उस चीज़ के आपको आउट ऑफ द वे भी जाना पड़ेगा, तो वो भी आप चीज़ें करते हुए दिख रहे हो। यानी कि अपने गोल और मकसद को पाने के लिए अगर आपको आउट ऑफ द वे जाके भी कुछ करना पड़ा, तो वो भी आप करके उसको अचीव ज़रूर करते हुए दिख रहे हो। अब ये हर किसी का एरिया अलग अलग रहेगा, कुछ के लिए करियर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पे आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पे आउट ऑफ द वे जाके अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो, एक फ्रीडम लाते हुए दिख रहे हो, और वो चीज़ों को अचीव करने के ऊपर फोकस रहेगा और आप करते हुए भी दिख रहे हो। कुछ के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ हो सकती है कि जिसके लिए आप मतलब अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हो, और दुनिया से लड़के अपने लिए एक जीत हासिल करने के ऊपर आपका फोकस रहेगा कि कैसे उस चीज़ को पाना है। और काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा है कि जो चीज़ आप चाहते हो ना, उसमें आपको एक अचीवमेंट भी मिलेगी, यानी कि वो चीज़ आपको मिलेंगी इस साल।
और ये सारे कार्ड्स मैं बताऊं, लिब्रा है और वीनस है। तो इस कार्ड्स के में तो काफ़ी चीज़ें मुझे ये दिख रही है कि कोई लव रिलेशनशिप आपका मीन राशि इस साल स्टार्ट होगा नया, ये चीज़ें हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप ही स्टार्ट हो, कुछ के लिए हो सकता है मैरिज से रिलेटेड कुछ हो सकती हैं चीज़ें, क्योंकि जो लिब्रा का कार्ड आया ना, ये एक्चुअल में मैरिज को, पार्टनरशिप शिप को, और साथ में वीनस आया तो लव रिलेशनशिप। तो बहुत सारे लोगों के लिए लव रिलेशनशिप हो सकता है, यानी कि जो लोग सिंगल्स हैं, जिनकी अभी शादी का कोई प्लान नहीं है, तो उनका लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जिनकी शादी की एज है तो उनका हो सकता है, अगर आप शादी करना चाहते हो तो आपकी शादी इस साल हो जाएगी मीन राशि, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एक आपको अच्छा पार्टनर मिलता हुआ दिख रहा है और आप बाकी कुछ लोगों के लिए ये है कि कुछ बहुत सारे लोग होंगे जो शादीशुदा भी हैं, तो उनके लव रिलेशनशिप हो गए, फैमिली मेम्बर्स के साथ हो गए, या अपने स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, बेटर होगा। और लिब्रा कार्ड साथ में ये भी बोलता है कि जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं तो वो नया बिजनेस कर सकते हैं, आपको अच्छा पार्टनर मिल सकता है, ये चीज़ें भी रहेंगी। यानी कि एक रिलेशनशिप आपके लिए अहम रहेंगे इस साल के लिए। किसी के लिए लव रिलेशनशिप, किसी के लिए पेरेंट्स के साथ, किसी के लिए बच्चों के साथ, क्योंकि फिफ्थ हाउस बच्चों का भी आया तो उनके साथ भी रिलेशनशिप बेटर हो रहे हैं। और आप मुझे खर्चा करते हुए भी दिख रहे हो मीन राशि, इस साल आपका खर्चा भी होता हुआ दिख रहा है, यानी कि अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने लव्ड वन, क्लोज्ड वंस के ऊपर फोकस कर रहे हो, फैमिली मेंबर के ऊपर, खर्चे के ऊपर फोकस कर रहे हो। यानी कि कुछ महंगी चीज़ें खरीद सकते हो, यानी कि कोई घर को रेनोवेट कर सकते हो, महंगी गाड़ी होगी। ज़रूरी नहीं है, हर किसी की देखो एक पॉकेट होती है, हर किसी का एक बजट होता है, तो अपने बजट के हिसाब से आप अपने ऊपर फोकस करोगे इस साल। अपने आप को एनहेंस करते हुए दिख रहे हो, अपनी ब्यूटी को, अपनी लग्जरी को, हो सकता है कुछ नए कपड़े महंगे खरीद सकते हो, ब्रांडेड चीज़ें नहीं होता जैसे कि अपनी पहुंच से बाहर जो चीज़ें हम कभी नहीं खरीद सकते, एक हमारी इच्छा होती है, लेकिन वो चीज़ें आप खरीदते हुए मुझे दिख रहे हो। कुछ के लिए हो सकता है अपने डाइट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कोई ज्वेलरी खरीद रहे हैं, यानी कि एक सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, अच्छी चीज़ें रहती हुई दिख रही है, डाइट के ऊपर फोकस कर रहे हो अपना, ये चीज़ें रहेंगी। और लिब्रा का कार्ड जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये रिलेशनशिप्स का कार्ड होता है, यानी कि पार्टनरशिप का भी होता है, लव रिलेशनशिप, मैरिज का, फैमिली मेम्बर के साथ, और बिजनेस पार्टनर भी आपको अच्छे मिल सकते हैं और उनके साथ आप काम भी कर सकते हो। नाइन्थ हाउस क्योंकि है, ये है आपको किस्मत साथ देती हुई दिख रही है मीन राशि, इस साल आपकी किस्मत आपका साथ देगी। जिन चीज़ों में अगर आपको लग रहा था 2023 में कि आपका लक नहीं साथ दे रहा, जो आप करना चाह रहे थे वो चीज़ आपको नहीं मिल रही थी, तो इस साल आपकी किस्मत साथ देगी। नाइन्थ हाउस लक का घर होता है, यानी कि किस्मत फेवर करेगी, आपकी डेस्टिनी आपका साथ देगी। और नाइन्थ हाउस भी स्पिरिचुअलिटी का है, यहाँ पे मेरे पास विस्तार का भी कार्ड आया, तो स्पिरिचुअल आप होते हुए दिख रहे हो, अच्छा गुरु आपको मिलता हुआ दिख रहा है, या फिर आप ही गुरु बनते हुए दिख रहे हो। होता है ना, कई लोगों को इतनी नॉलेज आ जाती है कि लोग आपसे सीखने आते हैं चीज़ें, आप उनको कुछ बता रहे हो, लोग आपसे गाइडेंस ले रहे हैं, वो आपको एक गुरु मानते हैं, आप उनको नॉलेज दे रहे हो, ये कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें रहेंगी। यानी कि गुरु का मतलब कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, एनीथिंग, इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप कर सकते हो। या फिर हो सकता है कि आप को कोई अच्छा गुरु मिल सकता है जिससे आपको नॉलेज मिल रही है, आप कोई बुक्स पढ़ रहे हो, धार्मिक हो रहे हो, और लॉन्ग जर्नीज आपकी मुझे रहती हुई दिख रही है, यानी कि आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो और ट्रैवल से पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। और कुछ लोगों को ये हो सकता है ट्रैवल से रिलेटेड ही हो सकता है आपको कोई पार्टनर मिले, लव रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो जाए, ये चीज़ें। या फिर कुछ लोगों का हो सकता है कि ट्रैवल से रिलेटेड आपको अच्छे लोग मिले जिनके साथ आपका बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा। और नाइन्थ हाउस का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्पिरिचुअलिटी का है, गुरु आपको मिलता हुआ दिख रहा है, किस्मत आपका साथ देगी। देखिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि किस्मत साथ दे रही है और हर चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल रही है, छोटे मोटे चैलेंजेस, इश्यूज रहते हैं लाइफ में, ज़िंदगी है, पूरा साल ऐसे नहीं है कि हर बहुत अच्छा स्मूथ गोइंग मिलती है। लेकिन ये है कि जब किस्मत साथ देती है तो छोटे मोटे जो अड़चने, चैलेंजेस आते हैं तो बहुत आसानी से हम उसमें से निकल जाते हैं, ये चीज़ें हैं। और ये चीज़ें आपकी रहेंगी, यानी कि आपके लिए ओवरऑल मुझे जो हाउसेस एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं वो अच्छे ही होते हुए दिख रहे हैं। और आप अब क्रिएटिविटी बहुत रहेंगी, अपनी स्किल्स को आप अपडेट करते हुए मुझे दिख रहे हो। और ये तो हो गया आपके लिए मीन राशि, एस्ट्रोलॉजी आपके लिए एक्टिवेट हुई है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और यहाँ पे मेरे पास मोनोलॉजी से कार्ड आए हैं कि मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, ये भी कार्ड देखिए स्पिरिचुअलिटी को बोलता है, और ये कार्ड है पाइसिस का, आपकी राशि भी पाइसिस और आपके लिए ये कार्ड निकला है न्यू मून इन पाइसिस। तो आप मुझे काफ़ी ज़्यादा ना, एक तो रिलेशनशिप के ऊपर फोकस रहेगा, दूसरा है ये कार्ड आपको बोलता है कि आपने ना मेडिटेशन करनी है, गॉड के साथ कनेक्ट करना, जो कि आपके लिए नाइन्थ हाउस एक्टिवेट हुआ और विस्ता का कार्ड एक्टिवेट हुआ है, और
5th हाउस भी किसी लेवल पे गुरु को ही डिनोट करता है। तो ये कार्ड एस्ट्रोलॉजी के प्लस ये कार्ड, ये आप मुझे काफ़ी ज़्यादा इस साल भगवान के साथ जुड़ते हुए दिख रही हो, अपना कनेक्शन गॉड के साथ बनाते हुए दिख रहे हो और मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हो। जो लोग मेडिटेशन नहीं करते थे, योगा नहीं करते थे, हो सकता है वो चीज़ें आप करो इस साल। और ये कार्ड आपको गाइडेंस भी दे रहा है कि मेडिटेट आपने अपने आप को ज़रूर करना है। और ये कार्ड आपको एक दो चीज़ें गाइडेंस दे रही है कि देखिए, होल्ड योर विजन और द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ये कार्ड आपको गाइडेंस दे रहे हैं इस साल के लिए मीन राशि, कि जो भी आपको पाना है ना अपने 2024 में। देखिए, हर किसी का ना एरिया अलग होता है लाइफ का। कुछ लोगों को करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पैसों से रिलेटेड होता है। कुछ लोगों का होता है कि प्रमोशन हो, कुछ लोगों का मैरिज को लेके होगा, कुछ लोगों का पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें होंगी, कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ लोगों का लव रिलेशनशिप हो सकता है। तो जो भी आप चाहते हो उसके लिए आपको विजन क्रिएट करना है, यानी कि आपको फोकस्ड रहना है, अपने ध्यान इधर उधर अपना नहीं भटकने देना। जो भी आप चाहते हो उसके लिए आपने अपना पक्का इरादा बनाना है। मतलब कोई भी इंसान आके अगर आपको कुछ बोल दे कि अरे यार ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो आपने किसी की सुननी नहीं है, सिर्फ आपने अपनी अंतरात्मा की सुननी है और उसके ऊपर फोकस होकर आगे बढ़ना, एक्शंस, इनिशिएटिव्स लेनी है। वो चीज़ें डेफिनेटली अगर आपको मिलेंगी अगर आप अपना विजन को होल्ड करेंगे, फोकस्ड रहेंगे उस चीज़ के ऊपर, डगमगाएंगे नहीं, ध्यान रखेंगे। और ये कार्ड बोल रहा है आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जिन भी चीज़ों के सवालों के आपको जवाब चाहिए थे, अगर आपको लग रहा था 2023 में आपको चीज़ें समझ नहीं लग रही थी और कुछ चीज़ें जो आप पाना चाहते हो वो चीज़ें आपको लग रहा था कि नहीं मिल रही है, तो 2024 में वो चीज़ें आपको मिलती हुई दिख रही हैं। मतलब द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी सवालों के जवाब आप सोच रहे थे कि ये चीज़ें कब होंगी, कैसे होंगी, तो वो 2024 में होती हुई दिख रही हैं। और ये कार्ड आपके लिए तीन कार्ड और आए हैं। ये गॉड की तरफ से मैसेजेस कार्ड है। तो ये कार्ड मैसेजेस है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। आपको ना एक तो कुदरत के साथ अपने आप को जोड़ना है, जो कि आप मुझे जोड़ते हुए भी दिख रहे हो, क्योंकि वीनस का कार्ड है। तो वीनस का कार्ड लग्जरी लाइफ की बात करता है। तो हो सकता है कहीं ग्रीनरी, जहाँ पे हरियाली है वहाँ पे ट्रैवल भी कर सकते हो, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और ये कार्ड आपको, दोनों कार्ड एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि आपने ग्रीनरी के साथ अपने आप को जोड़ना है। यानी कि जो नेचर में जो चीज़ें हैं ना, जैसे बर्ड्स हो गए, कुदरत होगी, एनिमल्स हो गए, सीड्स हो गए, जैसे पेड़ पौधे हो गए, उनको आपने उसके ऊपर फोकस करना है। यानी कि आपने पेड़ वगैरह लगाने हैं, प्लांट्स लगाने हैं, बर्ड के साथ कनेक्ट करना है, यानी कि नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है। तो ये कार्ड आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे तो जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हो तो उसमें से आपको डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा और आपका एक फ्यूचर ब्राइट रहेगा। ये चीज़ें आपको गॉड गॉड की तरफ से मैसेजेस है, गाइडेंस है कि आपने कुदरत के साथ जुड़ना, जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हो वो 2024 में डेफिनेटली आप मिलती हुई दिख रही हैं। और एक कार्ड ये आया आपके लिए कि प्रॉब्लम्स दैट हैव हेल्ड यू बैक आर बीइंग क्लियर्ड। देखिए, इस 2024 में जब भी आप ये पाएँ कि कुछ अड़चनें आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी लाइफ में और आपको लग रहा है कि आप फिर वही चीज़ों के ऊपर वापस आ जाते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हो और फिर वापस आ जाते हो और आप चीज़ें आपके लिए क्लियर नहीं हो रही हैं, अगर आप कभी भी आपको ऐसा फील हो तो मैसेज है भगवान की तरफ से कि आपने घबराना नहीं है, वो आपके साथ है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको लेसन सिखाने के लिए कुछ चीज़ें हो रही हैं। और कुछ भी चीज़ें अगर आपको बैक कर रही हैं, पीछे धकेलती हैं, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि उसको गॉड मॉनिटर कर रहे हैं। यानी कि भगवान के हाथ में वो सारी चीज़ों के हल हैं। अगर कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस, कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। तो उसमें घबराना नहीं है। ये जस्ट और जस्ट आपको लाइफ के लेसन सिखाने के लिए, आपको पॉजिटिव करने के लिए, आपको स्ट्रांग करने के लिए होंगी, अगर आप कभी भी ऐसा फील करो। ओवरऑल क्योंकि आपके लिए मैंने बताया 9th हाउस है, तो ये किस्मत का घर है, तो किस्मत आपका साथ देगी। जब किस्मत साथ देती है तो छोटी मोटी अड़चनें जल्दी ही निकल जाती हैं। तो ऐसा सा रहता हुआ मुझे दिख रहा है आपका। अब हम देखते हैं आगे का कि कैसा रहेगा आपका पूरा साल। तो पाइसेस, अब हम देखते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 आपके कैसे रहेंगे। ये टैरो कार्ड से आपको मैं बता रही हूँ कि ये एनर्जीज रहेंगी और इस डायरेक्शन में आपकी सोच रहेगी और एक्शंस रहेंगे। देखिए, जो सबसे पहले पार्ट है ना, 1 जनवरी से लेके 10-15 फरवरी तक का 1.5 महीने का जो टाइम है, पेज ऑफ सोर्ड्स और लेजीनेस के कार्ड्स बोल रहे हैं कि ये वाला जो 1.5 महीना रहेगा ना, एक तो आप मुझे कुछ चीज़ों को लेकर लेजी होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि सुस्त हो रहे हैं। मतलब जितने आपको मेहनत करनी चाहिए, जितने एफर्ट्स करने चाहिए ना किसी भी काम को लेके, उसमें आप थोड़ा सा सुस्ती करते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, कई बार इंसान सुस्ती के मूड में होता है, चीज़ों को अपने इंजॉय करता हुआ दिख रहा है, कि इंजॉयमेंट के ऊपर फोकस रहेगा। और थोड़ा सा हो सकता है कहीं वेकेशन वगैरह पे भी आप जा सकते हो, जो कि हमने एस्ट्रोलॉजी में भी देखा था
दूसरा ये कार्ड ये बोल रहा है कि थोड़ा सुस्ती आपको रहेगी किसी भी चीज़ को लेके, कि जैसे होता है ना टाल देना, आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे काम को। तो कुछ वैसा सा एटीट्यूड आपका रहेगा। थोड़ा फन मज़ा मस्ती के ऊपर भी फोकस रहेगा, लेकिन थोड़े से इरिटेशन भी रहेगी साथ के साथ। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड बोल रहा है कि थोड़े से इरिटेटेड बिहेवियर आपका रहेगा। और हो सकता है आपको किसी चीज़ को लेकर ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हो। अब स्टडी करने का मतलब हो सकता है एक्चुअल में आप कोई स्टडी कर रहे हो। कुछ लोग हो सकते हैं कि ऑनलाइन किसी को स्पाई कर रही हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कोई भी एरिया होगा जिसके ऊपर आप ज़्यादा एक्टिवेट रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। या तो किसी इंसान की जासूसी कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, या फिर किसी को ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, या फिर आप ऑनलाइन ही कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसके ऊपर आप सारा दिन कंप्यूटर पे या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। और थोड़ा-सा आपका जो बोलने का तरीका वो थोड़ा-सा रफ़ रहेगा, रूड रहेगा। अपने लोगों के साथ जिनके साथ आप रहते हो घर में, उनके ऊपर आप थोड़ा-सा इरिटेट बिहेवियर रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। हालाँकि आप फ़ोकस्ड भी रहोगे अपने काम को लेके, मैं ये नहीं बोल रही कि काम नहीं कर रहे हो, काम को लेके फ़ोकस्ड रहोगे, लेकिन ज़्यादा आपके ऑनलाइन के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। मतलब हर काम आप ऑनलाइन करते हुए दिख रहे हो, या तो अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो, लेकिन आपका साथ के साथ बिहेवियर ये रहेगा, थोड़ा-सा आपका ज़िद्दीपन बिहेवियर रहेगा कि जो भी आपको करना आप अपने हिसाब से चीज़ों को डील करोगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन भी रह सकता है आपके लोगों के साथ, जो भी आपके लव्ड वन है, क्लोज्ड वन। जैसे होता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड मुँह पे ही बोल दिया, तो हो सकता है आपकी बातें कुछ थोड़ी-सी किसी को बुरी लगे। तो इसका ख़्याल रखना है, ये चीज़ें आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और आगे जाके जो टाइम है, मिड फ़रवरी से लेके मार्च तक का जो टाइम है, जो अगला हिस्सा रहेगा 10 फ़रवरी से लेके 20 या 25 मार्च 2024 का, उसमें 6 ऑफ पेंटिकल्स और स्लोइंग डाउन के कार्ड कह रहे हैं कि आप ना हर चीज़ को स्लो करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हो। हालाँकि यहाँ पे भी आप मुझे थोड़ा स्लो ही दिख रहे हो। लेज़ीनेस का कार्ड यही बोलता है कि थोड़ा-सा ना सुस्ती के मूड में रहते हुए दिख रहे हो, या तो चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हो, रेस्ट करते हुए दिख रहे हो, रिलैक्स करते हुए दिख रहे हो। और कुछ लोग हो सकता है स्लो चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं कि जल्दबाज़ी नहीं कर रहे, जो भी आपको करना है उसमें इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, हड़बड़ाहट में कुछ नहीं करना चाहते हो। जैसे होता है ना धीरे-धीरे कदम रखना, वैसा सा कुछ रहेगा कि आपको लग सकता है कि चीज़ें खराब ना हो जाए, तो इसलिए धीरे-धीरे आप आगे बढ़ना चाहोगे। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोलता है कि देखिए, या तो आपको कोई हेल्प और सपोर्ट मिलेगी, मीन राशि, या तो किसी को आप हेल्प और सपोर्ट कर रहे हो, चाहे पैसों की, चाहे इमोशनल, या फिर आपको ही किसी तरीके की हेल्प और सपोर्ट मुझे मिलती हुई दिख रही है। यानी कि आपको कोई हेल्प और सपोर्ट कर रहा है, वो कोई भी हो सकती है। देखिए, पैसों की भी हो सकती है, या कई बार हम इमोशनली थोड़ा लो फील करते तो हमें किसी की सपोर्ट मिलती है। लेकिन ये पैसों का कार्ड है, तो ज़्यादा मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड दिख रही है। या तो आप किसी को हेल्प सपोर्ट कर रहे हो, या आपको कोई हेल्प सपोर्ट कर रहा है, मनी से रिलेटेड, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट भी कर सकती है, ज़रूरी नहीं है लोग ही करें। कुदरत भी, भगवान भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं कि जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, वो चीज़ें आपको अवेलेबल हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पैसे की ज़रूरत थी, अगर आप लोन काफ़ी टाइम से चाह रहे थे, तो लोन आपको मिल सकता है इस टाइम पीरियड पे। अगर आपका कोई पैसा रुका हुआ था, किसी से पेमेंट लेनी थी, वो आपको मिल सकती है। ये चीज़ें हो सकती हैं, सैलरी आपकी बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकती है। तो कुछ हेल्प सपोर्ट या तो आप लोगों की कर रहे हैं, या लोगों से आपको मिलती हुई दिख रही है। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि मनी से रिलेटेड चीज़ें एक बैलेंस होती हुई दिख रही हैं। और प्रमोशन हो गया, सैलरी बढ़ सकती है, ये चीज़ें भी रह सकती हैं, ऐसा-सा कुछ रहेगा। और इसीलिए शायद आप काफ़ी मुझे एक्साइटेड दिख रहे हो, यानी कि जो आपका मिड मार्च से लेके अप्रैल 2024 का टाइम रहेगा ना, उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा, एक जोश रहेगा, एंथुसियाज़्म रहेगा, और काफ़ी ज़्यादा आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। एक्शन इनिशिएटिव्स लेने का मतलब होता है कि जिस भी लाइफ़ के एरिया के ऊपर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप में उतना जोश नहीं आ रहा था, हिम्मत नहीं आ रही थी, तो वो चीज़ों के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। अब किसी के लिए देखिए करियर, प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, किसी के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, किसी का पर्सनल लाइफ में कोई काम हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, जिस भी लाइफ के एरिया के ऊपर फोकस रहेगा, उसी से रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, यानी कि कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील कर रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, एक पॉजिटिव रहते हुए दिख रही हो चीज़ों को, और पॉजिटिवली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, एक्साइटेड हो रहे हो, जोश में रहते हुए दिख रहे हो, और बहुत मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हो, और नए तरीके से चीज़ों को डील करोगे। ये चीज़ें न्यू विज़न का कार्ड ये बोलता है कि नए तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, यानी कि अपना सोचने का नज़रिया बदलते हुए दिख रहे हो। न्यू विज़न का मतलब कि नए तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो,
और जिसमें एक एक्साइटमेंट है, एक जोश है। और एक चीज़ ये कार्ड ये भी बोलता है मीन राशि, हो सकता है किसी फीमेल की हेल्प सपोर्ट भी आपको रहती हुई दिख रही है, जो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत बहादुर है। वो फीमेल कोई भी हो सकती है, आपकी मदर, सिस्टर, वाइफ, अगर मैरिड है आप लोग, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, या आप खुद ही ऐसे हो कि आप बहुत ही पॉजिटिवली कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील कर रहे हो, या किसी की सपोर्ट भी रहती हुई दिख रही है किसी भी लाइफ के एरिया के ऊपर। और आप नए सिरे से चीज़ों को शुरू कर सकते हो, यानी कि नया कोई काम स्टार्ट कर रहे हो या अपनी सोच को बदल रहे हो। न्यू आइडियाज़ आपको आ रहे हैं और उसको आप इम्प्लीमेंट भी करते हुए दिख रहे हो। और आपके लिए गाइडेंस है चॉप वुड का कार्ड, ये बोलता है कि इस 4 महीनों में आपने ग्राउंडेड रहना है। यानी कि कई बार क्या होता है कि हम बड़े-बड़े गोल बना लेते हैं, बड़े-बड़े मकसद डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ें मिलेंगी, हम तब हैप्पी रहेंगे। तो ये कार्ड आपको एक गाइडेंस दे रहा है कि आपने ग्राउंडेड रहना है, अपनी जड़ों को मजबूत करना है, आपने हिलना नहीं है। अगर कोई भी चीज़ सिचुएशंस ऐसी आती है जब आप घबरा जाएँ, डर जाएँ, तो आपने अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। यानी कि आपने अपने आप को इतना मजबूत रखना है कि कोई भी इंसान अगर आपको कुछ आकर बोल दे तो आपने डरना नहीं है, और उसकी बातों को अपने दिमाग में नहीं रखना, दिल में नहीं रखना। दूसरा कार्ड ये बोलता है, जो भी आपकी लाइफ में छोटी-छोटी अचीवमेंट हो रही है ना, छोटी-छोटी चीज़ें मिल रही हैं, छोटी-छोटी चीज़ों का सक्सेस मिल रहा है, उसको एन्जॉय करना है। कई बार इंसान बड़े-बड़े गोल बना लेता है कि हमें ये सक्सेस मिलेगा तब हम एन्जॉय करेंगे चीज़ों को। तो आपने ऐसा नहीं करना, जो छोटी-छोटी चीज़ें भी आपको मिल रही है उसको भी वेलकम करना, उसको भी एन्जॉय करना है। इस 4 मंथ के लिए आपको यही गाइडेंस है। तो अब हम अगले 4 महीने देखते हैं कैसे रहेंगे। तो अब देखते हैं कि आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त मीन राशि कैसा रहेगा 2024 का। तो देखिए मई, जून, जुलाई, अगस्त के लिए सबसे पहले जो मई का महीना रहेगा ना, मई से लेके 10 जून तक का, स्टार का कार्ड बोलता है कि एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आती हुई दिख रही है। हालाँकि हमने यहाँ पे भी देखा था कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली, पॉजिटिवली चीज़ों को डील कर रहे हैं, जो बिल्कुल लास्ट का अप्रैल का मंथ था। तो आगे भी यही चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं, एक होप रिवाइव हो रही है, एक ब्राइटनेस रहती हुई दिख रही है। पॉजिटिवली अब चीज़ों को डील कर रहे हो। अगर किसी चीज़ की उम्मीद खो दी थी आपने, अगर आपने खो दी थी किसी चीज़ को लेके, तो वो उम्मीद आपकी दोबारा से जागती हुई दिख रही है। आपको लग रहा है कि ये चीज़ें हो जाएँगी, और आप बहुत आपकी कोई विश है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या कोई आपकी इच्छा है जो आपकी पूरी हो रही है, ये चीज़ें भी बोल रहा है ये कार्ड। लेकिन जो भी कर रहे हो पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, होप आपकी रिवाइव हो रही है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, गिल्ट का कार्ड है। किसी चीज़ का गिल्ट आपको मन ही मन रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि आपकी चीज़ें तो अच्छी रहेंगी आपके लिए, लेकिन मन में आपको किसी चीज़ की परेशानी रह सकती है। होता है ना, कई बार चीज़ें हमारे साथ अच्छी हो रही होती है लेकिन हमारे मन में कुछ गिल्ट होते हैं। गिल्ट होता है कि हो सकता है आपसे कुछ गलतियाँ हो गई हों, आप उसी चीज़ को बार-बार सोचकर परेशान हो रहे हो। कई बार होता है ना, हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है जाने-अनजाने में, हमें नहीं पता लगता, और फिर हम अपने आप को ही कोसना शुरू कर देते कि हमने ऐसे क्यों कहा, हमने किसी का दिल क्यों दिखाया, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो हम उस चीज़ को ना अपने ऊपर ज़बरदस्ती अपने आप को एक गिल्ट में ही ले जाते हैं कि हमसे ऐसे होना नहीं चाहिए था, और उस चीज़ को बार-बार सोचते रहते हैं। आपने वो नहीं करना। देखिए इंसान है जी, गलतियाँ होती ही रहती हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप परेशान रहेंगे, क्योंकि ये एनर्जीज़ आएँगी आपके लिए। आप उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करके अपने आप को गिल्ट में डालते हुए दिख रहे हो कि मुझसे ये गलती क्यों होगी? मैंने किसी को ऐसे क्यों कहा? मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मेरे कारण ये सब कुछ हो गया। तो अपने आप को थोड़ा-सा गिल्ट में आप रखते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है, लेकिन स्टार का कार्ड यही बोलता है कि एक पॉज़िटिविटी आपकी एनर्जीज़ में आ रही है और अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ़ में आएँगी 10 जून तक। लेकिन 10 जून के बाद का जो टाइम रहेगा उसमें थोड़ी-सी दिख रही है। 10 जून का मतलब हो सकता है 15 जून हो जाए, 11-12 जून से अ 20 जुलाई तक का जो टाइम रहेगा, 20 या 25 जुलाई 2024 का, उसमें देखिए थोड़े से मूड स्विंग्स आपके रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आप इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, दिल पे चीज़ों को लगाते हुए दिख रहे हो, एक अटैचमेंट किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, एक कन्फ्यूजन रहेगी। मतलब ये वाला टाइम थोड़ा-सा आपका स्ट्रगलिंग रहेगा। नेगेटिव तो नहीं मैं ज़्यादा बोल सकती। देखिए नेगेटिव मतलब हो सकता है आपकी सोच ऐसी रहेगी, आप पॉज़िटिव सोच नहीं सोच रहे हो। ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि स्टार का कार्ड है कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो। ये मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि गिल्ट का कार्ड की एनर्जीज़ आगे कन्वर्ट होती हुई दिख रही हैं। हो सकता है आप दिल पे लगा रहे हो चीज़ों को, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप अटैचमेंट फ़ील कर रहे हो किसी इंसान के साथ, या किसी
करियर प्रोफेशनल लाइफ में किसी चीज़ के साथ। और डिसेप्शन का कार्ड ये है कि भी थोड़ा सा हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके साथ सही नहीं हो रही हैं, चीज़ें आपके साथ फेयर नहीं हो रही हैं, कुछ चीज़ें लेट हो सकती है, डिले हो सकती है, जो चीज़ें आप सोच रहे थे कि इस टाइम पे पूरी हो जाएंगी, तो इसलिए थोड़ा सा आप ऐसा सा फील कर सकते हो। और थोड़ा सा नेगेटिविटी आपकी रहेगी ये वाले टाइम में, मतलब 40 दिन का टाइम जो रहेगा इसके बीच में कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जिसमें आप थोड़ा सा नेगेटिव सोच सकते हो, आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन बनी रहेगी, डाउट्स रहेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को आप लेट गो करने के बारे में या तो सोच रहे हो या सोच करना चाहते हो, इसीलिए शायद आप मुझे कन्फ्यूजन में दिख रहे हो। अब लेट गो का मतलब किसी भी चीज़ को लेट गो करना हो सकता है किसी इंसान को ज़िंदगी से लेट गो करना है, निकालना है, हो सकता है कोई रिलेशनशिप है जिसको लेट गो करना है। देखिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सबके लिए चीज़ें अलग अलग होंगी। किसी के लिए हो सकता है कोई करियर प्रोफेशनल लाइफ में कोई चीज़ है, किसी के लिए कोई जॉब से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है जिसको आप सोच रहे हो कि छोड़ दिया जाए, लेट गो कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए, इसीलिए थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हो, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, आपकी माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रही है। और ये कार्ड यही बोल रहा है कि कोई चीज़ है जिसको आपको लेट गो करना है, जिसको आपको छोड़ना है, रिलीज करना है। कुछ लोग हो सकता है कि सोच रहे हैं करने के लिए, कुछ लोग हो सकता है एक्चुअल में कर रहे हैं। तो थोड़े से फियर इनसिक्योरिटी भी रहेगी, थोड़े से डर रहते हुए दिख रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, होगा नहीं होगा, वैसी सी सिचुएशंस रहेंगी। और ये कार्ड आपको गाइडेंस यही दे रहा है कि जिस चीज़ को भी अगर आपको परेशानी दिख रही है ना, तो उसको अगर लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है वो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, परेशान कर रही है, वो चाहे कोई इंसान हो सकता है, आपके कोई विचार हो सकते हैं, आपकी कोई ज़िद हो सकती है, कोई करियर प्रोफेशनल लाइफ जॉब से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, कोई जगह हो सकती है। तो अगर आपको लग रहा है कि उसको छोड़ के ही आपकी लाइफ में बेहतरी आ सकती है, तो उसको छोड़ ही दें, तो उसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट ना ही रखें। और जो आगे का टाइम है ये सिर्फ और सिर्फ मैं बताऊँ 35-40 दिन थोड़ा सा ऐसा सा रहेगा, ओवरऑल ठीक ही रहता हुआ दिख रहा है। और जो जुलाई के बाद से लेके अगस्त पूरा रहेगा, यानी कि 20-25 जुलाई के बाद से लेके पूरा अगस्त 2024 का, इसमें बड़ा कॉन्फिडेंस फिर से आपका आता हुआ दिख रहा है। जो कन्फ्यूजन थी वो पॉजिटिविटी में फिर से कन्वर्ट हो रही है। यानी कि हो सकता है आप कुछ करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। और उसी को ही लेके आप एक डिटर्मिनेशन बनाते हुए दिख रहे हो कि अब मुझे ये करना ही करना है, अब मुझे ये चीज़ को अचीव करना है, उसके लिए मुझे एक्शंस लेने हैं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे वो चीज़ें क्रिएट करनी है, मुझे वो चीज़ें पानी है। उसके लिए अगर कुछ छोटे मोटे इश्यूज भी आएंगे, आप ना तो घबरा रहे हो, ना डर रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, बड़ी बहादुरी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, नए नए आइडियाज़ आपको आते हुए दिख रही हैं। यानी कि ये कार्ड बोल रहे हैं कि नई बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी मीन राशि। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी उन चीज़ों का एंड करोगे आप, और एक अपनी लाइफ में नई बिगनिंग करते हुए दिख रहे हो। कुछ के लिए नया रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई नया इंसान के साथ कोई नई बिगनिंग हो सकती है, कुछ नए आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, कोई नया काम आप कर सकते हो, यानी कि कुछ चीज़ों को आप क्रिएट कर रहे हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। मतलब न्यू बिगनिंग होगी आपके लिए, जिसमें एक बहुत एक्साइटमेंट जोश आपका रहता हुआ मुझे दिख रहा है। आप आगे बढ़ रहे हो, इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आए हैं। और आपके लिए गाइडेंस है टू द सी का। ये कार्ड बोल रहा है कि देखिए अगर इन 4 महीनों में अगर कभी भी आप कंफ्यूज हुए हैं, ये क्योंकि मुझे मिड वाला पार्ट लग रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, तो कार्ड आपको बोल रहा है टू द सी, जैसे चीज़ें चल रही है चलने दे, एक अटैचमेंट ना रखें, अपने आप चीज़ों को बदलने की कोशिश ना करें। कोशिश करें, अगर हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो उसको सरेंडर कर दें भगवान के ऊपर, चीज़ों को अपने आप चलने दें। इन 4 महीनों में जब भी आपको ऐसा लगे, गोइंग विद द फ्लो की तरह रहें, यानी कि आप अपना कर्म करते चलें, फल की इच्छा ना करें। यानी कि यूनिवर्स के ऊपर फेथ करके, खुद के ऊपर ट्रस्ट करके आप आगे बढ़ते रहें। जैसे चल रहा है चलने दे समय, अपने आप जो होना होगा हो जाएगा। चीज़ों को पकड़ के ना बैठें, लेट गो करने की कोशिश करें। और जो भी आप पाना चाहते हैं इन 4 मंथ्स में, अच्छी चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही है। थोड़ा बहुत टाइम आपको डिस्टर्बिंग रहेगा, वो मुझे मिड का ही दिख रहा है, 20-25 दिन या किसी के लिए 30 दिन ऐसे से रहेंगे। और वो ये है कि कुछ डर है, कुछ फियर है, कुछ इनसिक्योरिटी रहती हुई दिख रही, कन्फ्यूजन रहती हुई दिख रही है, कुछ चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, ऐसा सा ही रहेगा, कुछ बहुत बड़ी चीज़ें नहीं नेगेटिव होगी। तो कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि आपने गोइंग विद द फ्लो की तरह चलना है, किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखना। अब वो चाहे आपकी कोई जिद है, कोई भी चीज़ है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, जैसे चल रहा है चलने दो, और वो चीज़ें आपको मिलती हुई मुझे दिख रही हैं। यहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिख रही हैं। तो अब हम आगे का देखते हैं मीन राशि आगे का कैसा रहेगा। तो अब हम देखते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 मीन राशि वालों का कैसा रहेगा। तो मीन राशि देखिए, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स।
तो मुझे यही दिख रहा है कि कुछ ग्रोथ प्रमोशन को लेके आपकी कुछ जो पीछे का टाइम देखा था ना हमने, मून का कार्ड आया था जो, मुझे लिख रहा है कि कुछ ग्रोथ प्रमोशन पैसों को लेके कुछ इश्यूज आप शायद हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे थे या कोई टेंशन ले रहे थे। सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी लेकिन मुझे ज़्यादा दिख रहा है। बट यहाँ पे जो भी चीज़ें सितंबर का मंथ और अक्टूबर मिड का 10-15 अक्टूबर तक का टाइम बहुत अच्छा रहता है वो दिख रहा है, यानी कि कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे मीन राशि। अब यहाँ पे चेंजेस सबके लिए अलग अलग होंगे, हर मीन राशि के लिए बदलाव अलग होंगे। किसी के लिए हो सकता है करियर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है लव लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ चेंजेस आ रहे हैं, किसी के लिए मैरिज से रिलेटेड, किसी के लिए पैसों से रिलेटेड कुछ चेंजेस आ रहे हैं। सबके लिए अलग अलग बदलाव होंगे, किसी के लिए बिजनेस जॉब हो सकती है। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो मुझे पॉजिटिव ही आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे जो एक ग्रोथ प्रोग्रेस ही लेके आती हुई दिख रही है। और अगर इन दोनों कार्ड्स के साथ में देखो तो मुझे दिख रहा है पैसा आपके पास आता हुआ दिख रहा है, मनी आपके पास आती हुई दिख रही है, यानी कि करियर से रिलेटेड एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आती हुई दिख रही है। वही बदलाव कुछ आ रहे हैं या आप ही कुछ बदलाव लाना चाहते हो। किसी फीमेल का भी आपको हेल्प सपोर्ट रहता हुआ दिख रहा है, वो आपको कोई सपोर्ट कर सकती हैं। बार बार बोल रही हूँ, फीमेल कोई भी हो सकती है, आपकी फैमिली मेम्बर कोई हो सकती हैं, सिस्टर, मदर, वाइफ, फ्रेंड, कोई भी इंसान हो सकता है जो आपको हेल्प और सपोर्ट कर रही है। या आपकी कोलीग में से जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ से कोई बॉस हो सकती है, वो भी हो सकती है। बट जो भी मुझे आपकी एनर्जीज देख के यही दिख रहा है कि पैसा आपके पास आ रहा है, एक आपको लग रहा है कि हाँ भी अब लाइफ में एक स्टेबिलिटी है, एक सिक्योरिटी है, एक फाइनेंशियली आप मुझे स्ट्रांग दिख रही हो, नए तरीके से काम कर रहे हो, एक डिटर्मिनेशंस आपकी रहती हुई दिख रही है कि कैसे चीज़ों को और ग्रो करना है, बढ़ाना है। मतलब आपको मुझे एक ये कार्ड ये भी बोलता है कि अपने ऊपर भी फोकस कर रहे हो, यानी कि अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, अपने घर के ऊपर कुछ रेनोवेशन होती है ना, जैसे ब्यूटीफाई करना, चीज़ों को सुंदर बनाना, वुडन वर्क हो गया, या अपने ऑफिस को भी कर सकते हो। तो कुछ अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं और वो चेंजेस यही आ रहे हैं कि जिसमें आपको लगे कि आपकी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आ गई है, सिक्योरिटी आ गई है, आप एक ग्राउंडेड फील कर रहे हो, ये एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और मनी से रिलेटेड मुझे ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं कि पैसे से रिलेटेड एक चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही है कि पैसा आपके पास आता हुआ मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट बैंक में सेविंग कर रहे हो, या कोई पैसा की मैच्योरिटी हो रही है, कोई एफडी होगी, या फिर इन जनरली आपकी कोई ग्रोथ प्रमोशन हो रही है, ये भी उसी से रिलेटेड भी आपकी सैलरी बढ़ रही है, यानी कि मनी वाइज आप मुझे स्ट्रांग दिख रहे हो। और यहाँ पे ये चेंज का कार्ड ये भी बोलता है, मीन राशि कुछ चेंजेस तो आ रहे हैं लेकिन ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप भी कुछ चीज़ों में चेंजेस करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ को एंड करके नई बिगिनिंग कर रहे हो। क्योंकि लास्ट में जो कार्ड था ना हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स का था, ये न्यू बिगनिंग का कार्ड था, मैंने आपको बताया था कि नई बिगनिंग आप कर रहे हो। तो ये कार्ड भी सेम यही बोल रहा है कि कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही हैं, या आप कर रहे हो या फिर उसके ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। अब जो आगे का टाइम है, यानी कि 11-12 अक्टूबर से लेके नवंबर तक का टाइम, 20 नवंबर तक का जो टाइम रहेगा, उसमें टोटलिटी ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोल रहे हैं कि एक ग्रोथ प्रमोशन के ऊपर फोकस रहेगा यहाँ पे। या तो आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, एक पावर पोजीशन अथॉरिटी होगी, ग्रोथ होगी, या तो ये चीज़ आपको मिल रही है, ये करियर से हो गया या पर्सनल लाइफ में भी हो गया, या फिर इस चीज़ के ऊपर फोकस है कि कैसे एक ग्रोथ प्रमोशन आपकी लाइफ में आए, एक पावर पोजीशन अथॉरिटी आपकी लाइफ में आए। हो सकता है कि देखिए आपकी लाइफ में ना यहाँ पे क्या है, मुझे किसी की हेल्प सपोर्ट ज़्यादा रहती हुई दिख रही है मीन राशि। यहाँ पे किसी फीमेल की, यहाँ पे किसी मेल की, क्योंकि यहाँ पे मेल का कार्ड है इसलिए बोल रही हूँ, और यहाँ पे क्वीन का कार्ड है। तो ये कार्ड ये बोल रहे हैं कि यानी कि किसी दो लोगों की हेल्प सपोर्ट रह सकती है, यानी कि दो लोग हैं जिनका आपकी लाइफ में एक इन्फ्लुएंस रह सकता है, वो आपको किसी तरीके से हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे आपके बॉस हैं, आपके कोलीग है, आपके कोई फ्रेंड है जो बहुत ही माइंड से चलते हैं, लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है, वो आपको सपोर्ट कर रही है, किसी तरीके की प्रमोशन हो रही है। ये चीज़ें भी रह सकती है, या फिर आप ही थोड़ा सा ऐसे हो रहे हैं कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका फोकस रहता हुआ दिख रहा है, ईगो इश्यूज भी थोड़े से रहेंगे। और जो भी आप करोगे माइंड से चलते हुए दिख रहे हो, यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। यहाँ पे भी ये कार्ड यही बोलते हैं कि आप प्रैक्टिकल चल रहे हो, जो भी चल रहे हो माइंड से चल रहे हो, दिल से फैसले नहीं लेते हुए दिख रहे हो। ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि आप लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा रहेगी, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील करोगे। अब देखिए सबके लिए एरिया अलग अलग होते हैं मीन राशि, मैं बार बार बोल रही हूँ, जिस भी लाइफ के एरिया के ऊपर आपका फोकस रहेगा ना, जब भी ये टाइम आएगा आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ पे आपकी एनर्जीज रहेगी, आप माइंड से चलोगे, आप ज़्यादा भावनाओं में बह के कोई फैसला नहीं लोगे, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करोगे, और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी
आपके लिए अहम रहेगी, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही। कुछ ईगो इश्यूज़ हो सकते थोड़े बहुत रही है आपके, और एक ग्रोथ प्रमोशन के ऊपर फोकस रह सकता है कि कैसे वो चीज़ें आपको लाइफ में मिलें, या फिर हो सकता है कुछ लोगों को मिल रही हैं, ये चीज़ें हैं। पावर पोजीशन अथॉरिटी मिल रही है, और टोटलिटी का कार्ड यही बोलता है कि आप बहुत अलर्ट होके कॉशियस होके चीज़ों को डील करोगे, कि कुछ गलतियां आपसे ना हो जाए, कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए, जो भी आप कर रहे हो बड़े फोकस्ड होके कर रहे हो, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है आपका मतलब माइंड। यानी कि आप दिल से डिसीजंस नहीं ले रहे हो, यहाँ पे आप अपने माइंड को यूज़ करते हुए मुझे दिख रहे हो कि आपको क्या करना है। और 5 ऑफ वांड्स का कार्ड थोड़ा-सा एंड का जो टाइम है ये है दिसंबर 2024 का, यानी कि मिड नवंबर से लेके 20 नवंबर 2024 से लेके दिसंबर 2024 का आखिर का टाइम है। यहाँ पे छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं। इश्यूज़ का मतलब ये हो सकता है कि बड़े इश्यूज़ नहीं है, छोटे-मोटे। हो सकता है आपके किसी के साथ व्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं, कोई इंसान कुछ बोल रहा है, आप कुछ बोल रहे हो, या फिर किसी की दखल-अंदाज़ी आपकी लाइफ़ में हो सकती है, पर्सनल लाइफ़ में, करियर में, आपकी लव लाइफ में। मतलब किसी इंसान के कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ आपको रह सकते हैं, यानी कि किसी की जैसे होता है ना दखल अंदाज़ी करना, वो अपनी ज़बरदस्ती अपनी बातें आपके ऊपर थोप रहा है और आपकी आपकी उससे सोच मैच नहीं कर रही है, तो वैसे से कुछ आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है, कहा-सुनी हो सकती है। अब ये हो सकता है पर्सनल लाइफ में हो सकता है, किसी के साथ अपना लव पार्टनर पार्टनर के साथ हो सकते हैं छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी के हो सकता है करियर, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब से रिलेटेड उनके साथ हो सकती हैं, तो वैसी सी चीज़ें रहेंगी। किसी के साथ छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, और यहाँ पे ये कार्ड बोल रहा है कि एक कॉम्पिटिशन भी रहेगा साथ ही साथ, एक कॉम्पिटिशन वाला भी रहेगा। एक मतलब आपके लिए उतनी स्मूथ गोइंग नहीं मिलती हुई दिख रही है। हालाँकि यहाँ से चीज़ें बेटर दिख रही हैं मुझे, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो एंड का हिस्सा है वहाँ पे थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन आपको फेस करना पड़ सकता है किसी के साथ। लेकिन बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो चीज़ अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, मीन राशि गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रही हो। जो भी छोट ये बहुत माइनर लेवल पे चीज़ें होंगी, तो जो भी चीज़ें होंगी ना इस मंथ में, तो वो चीज़ें आप गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो। आप सोच रहे हो कि चलो ये भी टाइम निकल जाएगा, जैसे चल रहा है चलने दो, इतनी परेशानी आप अपने ऊपर लेते हुए नहीं दिख रहे हो। लेकिन यहाँ पे मेरे पास सेरेंडिपिटी का कार्ड आया है मीन राशि, तो ये कार्ड ओवरऑल के लिए बोल रहा है कि ये 4 महीनों में कुछ ना कुछ लक आपको साथ देगा। जो चीज़ आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो चीज़ें आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है। किसी के लिए हो सकता है कोई लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपने सोची थी, तो वो चीज़ें आपको मिल सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि ग्रोथ प्रमोशन आप चाहते थे, वो आपको मिल रही है। कुछ के लिए मनी से रिलेटेड हो सकती है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कोई परचेज़ आपने करनी थी, वो हो सकती है। किसी के लिए लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है। एनीथिंग जो भी आप चाह रहे थे, वो चीज़ें किसी भी लेवल पे आपको मिलती हुई दिख रही है मीन राशि। ये चीज़ें रहेंगी ओवरऑल, ये में सारे मंथ अच्छे जा रहे हैं, लेकिन लास्ट पे छोटे-मोटे चैलेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं, बट आप हर चीज़ को फेस भी करते हुए दिख रहे हो। तो रीडिंग आपकी इस साल की अच्छी आई है, और ये रीडिंग खत्म करते कितनी मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।